अरे यार, क्या हुआ? अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हमेशा इंग्लिश में मैसेज करती है और तुझे तो मालूम है मेरी इंग्लिश कितनी खराब है। अब मैं क्या करूं? यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर। यू डिक्शनरी ऐप ये कैसे हेल्प करेगा? अरे डिक्शनरी ऐप में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, मैजिक ट्रांसलेटर, जो तुझे बस सेटिंग में जाकर इनेबल करना है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज में जाकर क्लिक कर, वो खुद उसे ट्रांसलेट कर देगा। ओह वाह, बट मेरा ग्रामर भी कच्चा है यार। अरे तो वही मैजिक फीचर में जाकर तुझे बस ग्रामर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी मैसेज में जाकर क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली तेरा मैसेज का ग्रामर ठीक कर देगा और ये मैसेज तू भेज दे बिंदास। वाह, मैं अभी यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करता हूँ। तो गाइस, जब तक मेरा फ्रेंड ये ऐप डाउनलोड कर रहा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए यू डिक्शनरी ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनतकश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियाँ बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना। बेचने ले जा रहा हूँ। अरे कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना,
और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें, तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती। और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सांस भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सांस उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सांस को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सांस को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सांस से हटाती है तो देखती है कि उसकी सांस सोने की हो गई है। गौरी सोने की सांस को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ